और मैं देखता रहता था जब रिकॉर्डिंग होती थी, कहाँ कौवा लगा रही है, कहाँ डैश। फिर रात को जब लिखता था तो ध्यान रखता था, दीदी यहाँ पर ये करेगी, ये करेगी, तू ऐसा शब्द बना, तू ऐसा शब्द बना, ऐसे गीत बना। पहला गाना जो आपने लिखा था, एक प्यार का नगमा है, लता दीदी ने गाया था, उसके बारे में कुछ याद आ रहा होगा रिकॉर्डिंग? मेरे मनोज कुमार जी मुझे गए थे वहाँ, एक दिन पहले खाना वाना आया था कल्याण जी के घर से, तो उसमें दीदी अचार खा रही थी। मैं कहा आप अचार खा, मैं तो बहुत खाती। यानी के स्वर्ग को खिला, लोग कितना परहेज करते, दीदी को कुछ नहीं, भगवान का प्रसाद था ये जो उसकी गायकी थी उसके पास। लता जी सिर्फ एक शरीर स्वरूप नहीं थी, वो एक दैवीय अवतरण थी और ईश्वर का हम लोगों के लिए प्रति, भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति ईश्वर का ये प्रेम थी, जो वो गंधर्व रूपिणी बनकर, एक तपस्विनी रूपिणी बनकर यहाँ जन्माई गई थी, यहाँ अवतरित हुई थी। दैवीय संयोग है कि कल सरस्वती पूजा थी और आज उनकी विदाई हो गई। बहुत बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी कलाकार, पूरा सरस्वती जी का पूरा वरदान उनके ऊपर। जैसे गीत तो इतना अच्छा गाती हैं, उसके अलावा जब बातें भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी मधुर आवाज। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत, जो गीत जो उन्होंने गाया, उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। दीदी एक अवतार देवी थी, उन्होंने अवतार लिया, सरस्वती का अवतार थी और पृथ्वी पर रही, लोगों को दिखा दिया कि परफेक्शन किसको कहते हैं, सिंगिंग का किसको कहते हैं, कि एकदम 100% गाना किसको कहते हैं। वो सबको दिखा के, एक नई दिशा दिखा के, और अपने ही दिन तक रही। कल बसंत पंचमी थी, कल सरस्वती माता का ही दिन था, बस कल अपना दिन था उनका, तब तक रही और फिर चली गई जहां से आई थी। तो वो कोई सिंगर नहीं थी, उनको सिंगर मत कहिए, वो माँ सरस्वती का अवतार थी। अगर हर कोई उनके व्यक्तित्व में कुछ ईश्वरीय देख रहा है या एक अवतार के तौर पर उन्हें देख रहा है, तो समझ लीजिए कि उनका व्यक्तित्व कितना सरल, कितना सहज रहा होगा। भले चली गई इस दुनिया से, लेकिन उनकी आवाज तो है हम सबके साथ हमेशा। उनके गाए गीत हम सबको सुकून देते रहे हैं और रहेंगे। उनके गानों के बोल पर करोड़ों दिल धड़कते रहेंगे। हर दिल अजीज लता जी के जाने से करोड़ों दिल टूटे। किसने सोचा था कि कोरोना की तीसरी लहर हमसे हमारा अमूल्य रत्न छीन कर ले जाएगी। वो 29 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ती रही। पूरा देश उनके लिए दुआएं करता रहा, लेकिन बढ़ती उम्र ने उनका साथ नहीं दिया। बसंत पंचमी यानी सुरों की देवी सरस्वती की आराधना के दिन काल ने हमसे हमेशा के लिए हमारी स्वर कोकिला को छीन लिया। मुझे गर्व है कि हम इस युग में जन्मे हैं जिस युग में लता जी थी, और ईश्वर की अनुकंपा भारत के ऊपर इसलिए भी मानता हूं कि ये कोई दैवीय संयोग है कि कल सरस्वती पूजा थी और आज उनकी विदाई हो गई। तो ये देखिए, तत्पश्चात एक और संयोग जुड़ा है। कवि प्रदीप, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, आज उनका भी जन्म दिवस है।
कुदरत की बात देखे कि आज जब पूरे विश्व की आंखों में पानी है कि लता जी आज पंच तत्व में विलीन हो गई हैं, उनका काया, उनकी देह। मैं देखता रहता था जब रिकॉर्डिंग होती थी, कहाँ कौवा लगा रही है, कहाँ डैश। फिर रात को जब लिखता था तो ध्यान रखता था, दीदी यहाँ पे ये करेगी, ये करेगी। सरस्वती का अवतार थी वो, और पृथ्वी पर रही, लोगों को दिखा दिया कि परफेक्शन किसको कहते हैं, सिंगिंग का किसको कहते हैं, कि एकदम 100% गाना किसको कहते हैं। वो सबको दिखा के, एक नई दिशा दिखा के, और अपने ही दिन तक रही। सुर साम्राज्ञी, स्वर कोकिला, सुरों की देवी, साक्षात सरस्वती लता जी हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी देह छोड़ी है। उनकी पहचान, उनकी आवाज हमेशा के लिए अजर है, अमर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हर किसी के कानों में ऐसे ही गूंजती रहेगी। फिल्म किनारा के इस गीत को जिंदगी का मूल मंत्र बनाकर लता मंगेशकर ने 8 दशकों तक सुर साधना की। इन 80 वर्षों के दौरान उन्होंने करीब 20 भारतीय भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गाने गाए। ये दुनिया में किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। लता जी ने करीब 1000 से ज्यादा फिल्मों में आवाज दी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब उनकी आवाज फिल्म की सफलता की गारंटी हुआ करती थी। आज वो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उनके गाने हमारे मन मस्तिष्क के बैकग्राउंड में बज रहे हैं। बानवे वर्ष की उम्र में अपनी देह त्यागने वाली लता जी बॉलीवुड की ऐसी आवाज थी जिनकी पूरी दुनिया दीवानी थी। प्लेबैक सिंगर्स में लता मंगेशकर से बड़ा कोई नाम नहीं है। अपनी मधुर आवाज से लता जी ने भारतीय संगीत को दुनिया भर में मशहूर किया। उन्होंने 40 के दशक में गाना शुरू कर दिया था और 2010 तक उन्होंने बॉलीवुड में गाने गाए। ये उनकी मजबूरी नहीं थी, ये तो संगीत के प्रति उनकी साधना थी, सुरों के प्रति उनका लगाव था, जिंदगी से किया हुआ वायदा था। एक दौर था जब लता जी सिंगिंग क्वीन बनी, फिर दौर आया जब उनको स्वर कोकिला कहा जाने लगा। पीढ़ी दर पीढ़ी लता जी की आवाज का जादू चला। नई जनरेशन के लिए वो लीजेंड थी और रहेंगी। लता मंगेशकर आज भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी आवाज के जरिए वो संगीत प्रेमियों के बीच सदा अमर रहेंगी। Viewers' choice team so कहते हैं ना ऊर्जा